आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिन्होंने एक मकान खरीदा, बना बनाया मकान, और ऐसी जगह पर खरीदा जिस जिस मकान के पीछे आम का पेड़ था, क्योंकि उनकी वाइफ को आम बहुत पसंद थे। तो जब उन्होंने मकान खरीदा तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप एक काम करिए कि ये बना बनाया मकान है, आप इसमें वास्तु दोष एक बार दिखवा लीजिए। इस मकान में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चेक करवा लेते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर निकले और उन्होंने एक वास्तु विशेषज्ञ के पास पहुंचे कि आप चलिए और मेरे घर पर देख लीजिए कि हमारे घर पर कोई वास्तु दोष तो नहीं है। तो विशेषज्ञ ने कहा ठीक है, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। जब वो उनके साथ गाड़ी में उनको बैठा के ला रहे थे तो रास्ते में किसी किसी को जल्दी होती है तो वो हमारी गाड़ी ओवरटेक करता है ना। गाड़ी अपनी आगे से लगाने की कोशिश करता है कि हम पहले पहुंच जाएं, ओवरटेक करने की कोशिश करता है। तो जब भी कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था तो जो व्यक्ति अपने गाड़ी में बैठाकर विशेषज्ञ को ला रहे थे वो अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा कर लेते थे ताकि वो पहले निकल जाए। ऐसा उन्होंने कई बार किया। विशेषज्ञ उनके बगल में बैठा हुआ था और ये सब देख रहा था। उन्होंने कहा एक बात बताइए भाई साहब, आप जब कोई ओवरटेक करता है तो आप तेज करने की बजाय आप धीमी स्पीड क्यों कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा मैं धीमी स्पीड इसलिए कर लेता हूँ कि पता नहीं मुझसे भी जरूरी काम किसी को हो, किसी को पता नहीं क्या जल्दी है, किसी की क्या इमरजेंसी है, उसका एक एक मिनट उसके लिए बहुत कीमती है, इसलिए मैं धीमा कर लेता हूँ कि वो व्यक्ति पहले निकल जाए। कहा ठीक है। फिर जब वो अपने घर की तरफ आ गए तो उनके घर की उस शहर में मतलब उस मोहल्ले में जाने के लिए एक गली थी। आपने जब उस गली में मुड़े तो एक बच्चा सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। उन्होंने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई, वो बच्चा दौड़ के निकल गया। थोड़ी देर उन्होंने गाड़ी को रोके रखा, फिर एक कभी दूसरा बच्चा आया, वो भी निकल गया। तो उन्होंने जब विशेषज्ञ ने पूछा कि आपने अपनी गाड़ी को रोक क्यों दिया, और एक बच्चा निकला फिर दूसरा बच्चा और निकला, ये क्या था, फिर अपने अपनी गाड़ी बढ़ाई। तो उन्होंने कहा देखिए, जब बच्चे खेलते हैं तो एक साथ नहीं खेलते हैं, वो कई के झुंड में खेलते हैं। एक बच्चा निकला है तो मुझे पता था कि अभी दूसरा बच्चा भी निकलेगा, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी को बंद कर दिया, क्योंकि थोड़ी छोटी सी गली है, हम निकाल रहे हैं, बच्चों को चोट लग जाए, टक्कर लग जाए, कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी की को बंद कर दिया। तो उस वास्तु विशेषज्ञ ने कहा कि एक बात बताएं भाई साहब, आप इतने सज्जन व्यक्ति हैं, सबकी प्रसन्नता का, सबकी खुशियों का, सबकी सबकी चीज़ों का इतना ज़्यादा पहले से ध्यान रखते हैं कि आपके घर पे तो कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप जिस व्यक्ति को दूसरों की खुशियों का और दूसरों के दुख का इतना ज़्यादा ध्यान है, तो ऊपर वाला भी देख रहा होगा कि हम उसको वास्तु दोष दे के क्या करेंगे। क्योंकि जो दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता है उसके अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख नहीं आ पाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात माने और चाहे कोई ना माने, लेकिन ये जो भावना होती है ना, प्रसन्नता और दुख की दूसरों के लिए, जब हम ये दिल से सोचते हैं तो ये चीज़ हमें अपने जीवन में प्रूफ होके दिख जाती है कि हम जो दूसरों के लिए सोच रहे हैं ये हमारी लाइफ में कितना अच्छा इफेक्ट डालेगा। थैंक यू सो मच।